फ़कीर हुसैन नाइक साहब, धन्यवाद। आपने आज काफ़ी अच्छी बातें बताई। मेरा नाम मनोहर रणपीसे है। मैं महाराष्ट्रियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और कवि हूँ। मराठी में कवि बोलते हैं, उर्दू में शायर बोलते हैं आप लोग, और मराठी में गज़लें लिखता हूँ। तो इसके लिए काफ़ी उर्दू शायरों की दीवानों का अभ्यास मुझे करना पड़ा। आपने खुदा के तसव्वुर के बारे में आज लेक्चर दिया है, अलग अलग मज़हब में खुदा का तसव्वुर क्या होता है। तो आपके मुस्लिम कम्युनिटी में काफ़ी शायर है जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें सूफ़ीज़म को मानने वाले कई शायर हैं, जैसे अमीर खुसरो है, गालिब है। वो कहते हैं कि एक तू ही तो है जहाँ में सनम, फिर ये हंगामा ये खुदा क्या है। इस तरीके से खुदा का तसव्वुर करने वालों को क्या आप इस्लाम कबूल करने वाले मानते हैं क्या, मुसलमान मानते हैं क्या? ये मुझे बताइए ज़रा। भाई साहब का सवाल है कि कवि है, शायर है, मनोहर भाई साहब भी माशाल्लाह शायर है। वो ये कहते हैं कि शायर जब खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपनी कविता में या अपने शायरी में, तो क्या आप मानते हैं ये सही है कि गलत है? जो भी कवि, जो भी शायर खुदा का तसव्वुर बयान करता है अपने शायरी में या अपनी कविता में, अगर वो कुरान के मुताबिक है, अल्लाह के रसूल के मुताबिक है, तो वो सही कवि है, सही कविता है, सही शेर है। लेकिन अगर वो कुरान के खिलाफ है और सही हदीस के खिलाफ है तो गलत है। इसीलिए मैंने मेरी तकरीर में कहा कि एक तौहीद है, तौहीद अल-अस्मा व सिफात। अगर वो तौहीद अल-अस्मा व सिफात, तौहीद रुबूबिया, तौहीद अल-इबादा के खिलाफ नहीं है तो बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार शायर बहक जाते हैं और खुदा का तसव्वुर करते करते बहक जाते हैं और शिर्क करते हैं। लेकिन अगर वो कुरान के मुताबिक है, सही हदीस के मुताबिक है, तो बिल्कुल सही है। और जितने भी शायर, मैं तो शायर नहीं हूं, ना मैं उर्दू दान हूं, मैं फारसी जानता हूं, लेकिन जितने भी शायर है, सबसे बेहतरीन शायर जिसने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में कहा और इस्लाम का पैगाम बयान किया है, वो है अल्लामा इकबाल। इसीलिए कल एक नशिश थी, शिकवा जवाब शिकवा, जो अल्लामा इकबाल का था माशाअल्लाह। उसने शिकवा किया अल्लाह से, किस तरीके से इंसान शिकवा करता है। काफी लोग ने फतवा लगाया कि वो काफिर है। बाद में उनने जवाब दिया, शिकवा का जवाब दिया। जवाब इतना बेहतरीन था माशाअल्लाह कि अल्लाह ने उनके कलाम में तासीर दी माशाअल्लाह। लेकिन जो भी कवि, जो भी शायर कोई भी शायरी करता है, कविता लिखता है, कुरान और सही हदीस के मुताबिक है, वो सही है। अगर इसके खिलाफ है, चाहे कोई भी मजहब का हो, तो वो गलत है। Hope that answers the question. I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, एक मशहूर फनकार है, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. बहन ने सवाल किया है कि कुरान में कोई आयत है जिसमें लिखा है कि म्यूजिक हराम है। कुरान में लिखा है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो कुरान या सही हदीस में मौजूद है, हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है, कोई साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है, इनडायरेक्ट है। लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। ये साफ तौर पे लिखा है। अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल। मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है, शराब से मुझे सुकून मिलता है। ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे भी है नुकसान भी है, लेकिन
नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से। देयर इज म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो। कुरान में एक सूरह शुरा है, पोएट्स। कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं अक्सर इतनी शेर शायरी करते हैं कि शिर की तरफ जाते हैं। मैं अगर राजा की तारीफ कर रहा हूं, इतनी तारीफ करता हूं कि उसको खुदा से मिला लेता हूं। कुछ लोग नात पढ़ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का। अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है। ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार आजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब हम म्यूजिक लेते हैं अक्सर क्या होता है म्यूजिक के अंदर एक इंसान बहक जाता है। हम गाने सुनते ना, वो हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा। ये हम जानते हैं ऐसा ही नहीं है तो भी हम गुनगुनाते। वो क्यों म्यूजिक होती है? हम जानते कौन चांद या तारे तोड़ के कौन लेके आ सकता है। हम जानते कितने अल्फाज हम जब सुनते ये गाने के बकवास है लेकिन फिर भी गुनगुनाते। नहीं सुनना चाहते तो भी सुनते। घर के बाहर बोंगा लगा है 1 2 3। अरे क्या 1 2 3? नहीं सुनना चाहते फिर भी सुनना। तो म्यूजिक में क्या होता है कि म्यूजिक कभी कभी मन को बहा लेता है। सही कह रहे बिस्मिल्लाह साहब, इतना बहा ले जाता है कि शिर्क भी करते तो हम कहते सही है, हम इस्लाम से दूर जाते फिर भी उसे गुनगुनाते। इसीलिए इस्लाम में म्यूजिक जो आपको गलत जगह पे लेके जाता है, डफ के अलावा बाकी सब इंस्ट्रूमेंट्स इस्लाम में हराम है। I am a IT student. I am doing IT engineering from VJTI. Actually, there is a friend of mine. His name is Syed Imran, and he told me that music is prohibited. So I think that it is the very pleasant thing, but why it is not allowed? भाई ने सवाल किया है कि उसके एक मुस्लिम दोस्त ने कहा कि म्यूजिक हराम है, तो म्यूजिक क्यों इस्लाम में हराम है? क्योंकि म्यूजिक में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है सिर्फ डफ के अलावा। डफ के अलावा सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हराम है, क्योंकि अक्सर ये म्यूजिक आपको खुदा से दूर लेके जाती है। आप हिंदी पिक्चर के जब गाने देखेंगे कि हीरो हीरोइन से कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लेके आऊंगा, मैं तुम्हारे सितारे तोड़ के लेके आऊंगा। क्या मुमकिन है? मुमकिन है क्या? नहीं नहीं, फिर भी हम उसको गुनगुनाते। आज के पिक्चर के गाने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब गाने जो है अक्सर आपको खुदा से दूर लेके जाते, और म्यूजिक साथ रहती है तो आपका ध्यान भटकने लगता है। इसीलिए अल्लाह से दूर जो चीज लेके जाती है वो हमारे लिए हराम है। वो चीज जो अल्लाह के करीब लेके आती है वो इजाजत है। तो इनमें से एक चीज है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो डफ के अलावा बाकी सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस्लाम में हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Even the duff can be used for the भाई साहब ने purpose. पूछा कि डफ क्यों अलाउड है? क्योंकि हमारे अल्लाह के रसूल उस वक्त जब डफ खेला जाता था तो अल्लाह के रसूल फरमाते, सही बुखारी की हदीस है कि अंसार ट्राइब जब डफ चाहती है तो डफ उनके लिए खेलो, खुसूसन शादी के मौके पे, ईद के मौके पे। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते कि क्या चीज आपको बहका सकती है। तो डफ एक वाहिद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बहकाता नहीं है, इसीलिए डफ की इजाजत है और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की इजाजत नहीं है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।